गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आपका 9th चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 2 चैप्टर यानी कि 4th और 13th वो आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, अब मैं 5th चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसका आज का फर्स्ट पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है आपका, तो इसमें 2 टॉपिक मिक्स हो गए एक तरह से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग टॉपिक है। क्लियर? तो एक या 2 बच्चों ने अभी तक भी मुझे 9th चैप्टर का वर्क सेंड नहीं किया है, तो प्लीज वर्क सेंड कर दें, अदरवाइज मैं उनको रिमूव कर दूंगा क्लास से। क्लियर है? अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है होते क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़े। क्या पढ़ा आपने? नेचुरल नंबर, उससे नेचुरल नंबर वो आपके एग्जिस्ट करते हैं किसमें? होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं किसमें? इंटीजर नंबर्स में। और इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में। और रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं किसमें? रियल नंबर में। और इसके साथ साथ इसमें इरेशनल नंबर, इरेशनल भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब एक हमारे पास एक नया नंबर मिला है और वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने 10th क्लास में आपने डिस्क्रिमिनेंट ये रूट्स निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में। श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, हमने ये इसमें भी यूज किया है, अपने इस चैप्टर में हमारे यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और ये इसको हमने नेम दिया डिस्क्रिमिनेंट। जो आपके रूट वाला पार्ट है उसको क्या नेम दिया आपने? डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से आपने रूट्स का भी डिफाइन किया था 10th क्लास में। डिफाइन किया था कि अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब 2 रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर ये लेस देन 0 होता है, अगर ये लेस देन 0 होता है, इसकी वैल्यू जो है 0 से भी कम होती है, यानी कि नेगेटिव नंबर होता है, -2, -3, -4 इस तरह से नंबर आता है। ठीक है, मान लो कि ये वैल्यू आता है b² - 4 ऐसी की वैल्यू ये है -4। तो हमने लिखा था वहां पे कि इम्पॉसिबल, कि इसके रियल रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे, इम्पॉसिबल होंगे इसके रूट्स। ये आपने लिखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि हमने जैसे कि x² + 1 = 0। अब मैं पूछूं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे कि इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि x² को इक्वल टू करेंगे तो x² = क्या होगा? -1। और इसके रूट्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे हम रूट्स निकालेंगे ऐसे नंबर्स का जब रूट में माइनस आता है। हमने सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि 2 इनवैलिड कंडीशन है आपकी। कौन कौन सी इनवैलिड कंडीशन? सेकंड चैप्टर में जब हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था तो हमने लिखा वहां पे कि रूट जो है आपका रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, इसके अलावा अपॉन में 0 नहीं आ सकता। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि रियल नंबर्स में ये चीजें डिफाइंड नहीं है। ये दोनों चीजें डिफाइंड नहीं है। ये दोनों सिचुएशन रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। अब ये वाली कंडीशन, इसके बारे में तो अभी तक भी बात हमने करेंगे भी नहीं। 12th तक लेवल तक 1/0 की बात आप नहीं करोगे। ठीक है, हम बात करेंगे ओनली रूट में -1 की। तो उसी को हम यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन करेंगे। क्लियर? क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर? तो वो चीज हम फाइंड करते हैं। देखो यहां पे नोटेशन क्या क्या यूज होंगे। एक तो आपका नोटेशन यूज होगा सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास आएगा। ठीक है, आई है, आई जैसा आई बनाएंगे और इसको नेम दिया हमने आएगा। ठीक है, इसके साथ में जो नंबर आपका आ रहा होगा वो आपका जो है इमेजिनरी पार्ट होगा। देखो यहां से कॉम्प्लेक्स जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जो है जेड से डिफाइन करते हैं। ठीक है,
और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस टाइप का, a प्लस आयोटा b, इस टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस क्योंकि ये आपके दो नंबर का मिक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों दिया है इसको नाम, ये दो नंबर का मिक्स होता है इसमें। और दो नंबर कौन कौन से, एक आपका a और एक आपका b। a जो है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और b जो है वो आपका वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखा जाएगा, a प्लस आयोटा b, उसमें से a वाला जिसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है, a कैसे पहचानोगे आप, जिसके साथ एक दो नंबर होंगे जिसमें से एक के साथ आपका आयोटा लगा होगा, एक के साथ आयोटा नहीं लगा होगा। तो जो आयोटा नहीं लगा है वो आपका रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा लगा होगा आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब आयोटा है क्या, तो आयोटा की वैल्यू जो है वो आपकी है √(-1). ठीक है, √(-1) इज आयोटा। अब सपोज कि आपके पास आ गया कि -16, √(-16), क्या लिखोगे आप इसको, √(-16) को, क्योंकि हमने कहा है कि रूट में माइनस नहीं आ सकता। अभी तक तो हमने यही थ्योरी पढ़ी थी कि रूट में जो है माइनस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप आता है तो हमने एक नया नंबर जो है वो लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस माइनस से बाहर निकालने की कंडीशन होगी कि आप आयोटा लगा दो और √60 लिख दो, आयोटा √16 और 16 का रूट आपका 4, तो आयोटा 4 या 4 आयोटा बोल सकते हैं इसको, या आयोटा 4 या 4 आयोटा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसको 4 आयोटा लिख सकते हो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आयोटा पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप a प्लस b आयोटा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है, तो आयोटा की वैल्यू क्या है आपकी √(-1). अब हम जो भी नंबर है जो नेगेटिव नंबर आ रहा है, अगर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसका हम रूट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो ये ये 4 जो है आपका क्या हुआ, b हुआ, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, जिसके साथ भी आयोटा आ रहा है मल्टीप्लाई में वो आपका b यानी कि इमेजिनरी पार्ट होगा, वो क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा, एक जस्ट इमेजिनरी होगा, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, और आगे चलते हैं, तो अब आयोटा के बारे में चलते हैं। आयोटा की वैल्यू ली मैंने √(-1). ठीक है, तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि रूट का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, देखो आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर जो है आपका वो हो जाएगा -1, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की मैंने ऊपर से, आयोटा स्क्वायर आपका -1 है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी आपके पास -आयोटा। ठीक है, अब आपके पास आयोटा रेस्ट ऑफ 4, तो ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा रेस्ट ऑफ 4 है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4, ये हो गया -1 और ये भी -1, तो दोनों मिलकर क्या हो गया प्लस का 1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या है आपकी √(-1), आयोटा स्क्वायर -1, मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर इवन, यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो, अच्छा से देखो दोनों, यहां पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 1 -1। तो आयोटा की पावर अगर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या कोई भी इवन नंबर है, तो वो एक रियल वैल्यू है, वो एक रियल वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई में आयोटा नहीं बचा। जबकि आयोटा की पावर अगर ओड होती है यानी कि 1 है या क्यूब है तो आपके आयोटा आएगा, यानी कि वो एक इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर है, इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, आयोटा रेस्ट ऑफ 4 की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है, इसी तरह से हम 1/आयोटा क्या लिखेंगे इसको, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, 1/आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और अपॉन का जो आयोटा स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो आप, -1 दैट इज सेम माइनस आयोटा। इनको आपको जो है
याद ही करना है, ठीक है। ये जो आपकी 4 5 वैल्यूज है ये आपको याद ही रहनी चाहिए हमेशा कि आइटा की वैल्यू है √(-1), आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आइटा, आइटा क्यूब और 1/आइटा दोनों की वैल्यू माइनस आइटा ही है, ठीक है ना। 1/आइटा भी माइनस आइटा है और आइटा क्यूब की वैल्यू भी माइनस आइटा ही है, और आइटा रेस्ट पावर 4 आपको हो जाता है 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो ये सब चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। यहां से आइटा रेस्ट पावर 4 की वैल्यू हो गई आपके पास 1, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया आपकी आइटा रेस्ट पावर 8 क्या होगा, आइटा रेस्ट पावर 4 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1। क्लियर। आइटा रेस्ट पावर 100 क्या हो जाएगा आपका, आइटा रेस्ट पावर 4 रेस्ट पावर 25, दैट इज 1 रेस्ट पावर 25। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि आइटा की पावर 4 के मल्टीपल में है तो आप उसको सीधे सीधे रिड्यूस करके बिलो 4 ला सकते हो, 4 के अंदर ला सकते हो। कैसे, सपोज कि आपका आइटा रेस्ट पावर 101 है, ठीक है, इसको आप लिखोगे आइटा रेस्ट पावर 100 डॉट आइटा, और इसकी वैल्यू क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में है, इसकी जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1, दैट इज ये 1 रखेंगे आप, ये और लिखा है। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पावर है आपकी उसमें से 4 का मल्टीपल सीधे सीधा हटा दो, आप ऐड भी कर सकते हो और सेपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि 4 का मल्टीपल ऐड और सेपरेट करने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर है। आइटा की जो पावर है उसमें से 4 का मल्टीपल आप सीधे सीधा हटा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 4 का मल्टीपल हटाने के बाद आपकी जो आइटा की पावर होगी वो या तो 1 बचेगी या 2 बचेगी या 3 बचेगी। अगर 1 बचती है तो आपका आइटा ही रहेगा, आइटा 2 बच रही है यानी कि 2 है आपकी, तो वो -1 हो जाएगी, आइटा क्यूब है तो वो माइनस आइटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे, तो ये आपकी बेसिक चीजें थी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 नंबर का मिक्स होता है, जो मैंने बताया गया a प्लस आइटा b, ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आइटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट होता है। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के। जेड क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके 2 पार्ट हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो कुछ इसके रूल्स पे आ जाते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स क्या क्या है? चलो हम कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आज इसके लिए। एक दो क्वेश्चन में से आपकी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, है आपका आइटा 5 आइटा इंटू -3/5 आइटा। ठीक है, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो पहले नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से हम 5x इंटू -3/5x है, तो क्या करते हैं, x तो x से मल्टीप्लाई होगा और नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 इंटू -3/5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। आइटा इंटू आइटा क्या हो जाएगा आपका, आइटा स्क्वायर। देखो 5 से ये 5 कैंसिल, -3 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, आइटा स्क्वायर आपको मैंने इरेज कर दिया, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 था। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे -1, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया आपके 3 आंसर हो गया इसको। क्लियर है। इसी तरह से इसमें इक्वल क्वेश्चन है, आइटा रेस्ट पावर 9 प्लस आइटा रेस्ट पावर 19। ठीक है, मैंने कहा आपको कि हम 4 का जो मल्टीपल है हम सीधा सीधा यहां से हटा सकते हैं। तो इसमें से 4 का 9 में से 4 का मल्टीपल यानी कि 4 2 से 8 होगा, 8 हम यहां से हटा देंगे तो ये बचेगा 9 - 8 कर दो प्लस ये हो गया 19 - 16।
क्लियर है बेटा? ये बचा ओनली आइटा प्लस ये बचा आइटा क्यूब, ठीक है। आइटा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, आइटा क्यूब आपका माइनस आइटा, तो ये माइनस आइटा इक्वल्स टू आपका 0। आइटा माइनस आइटा क्या होगा? 0, तो इसका आंसर होगा आपका 0, ठीक है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, चलो थर्ड इक्वेशन आप खुद करोगे, इसका जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो आप खुद करोगे और इसी पे डिपेंडेंट जितने भी एग्जांपल्स हैं वो खुद करोगे आप। अब इसके कुछ और रूल्स, इसमें आपको मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखते हैं क्या होता है मॉडुलस। कोई अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होता है आपका इस तरह से मॉड ऑफ z, ठीक है, और ये होगा आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस, यानी कि इसको बोलेंगे मॉडुलस z और मॉड वाले फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, और इसकी वैल्यू होगी आपकी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप यहाँ पे साथ में आइटा भी रख लेते हो, आइटा को साथ में नहीं रखना है, ठीक है। a यानी कि जो आपका रियल पार्ट है वो, और b आपका इमेजिनरी पार्ट, आइटा साथ में नहीं आएगा यहाँ पे स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको मॉडुलस हो गया, और जनरली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। फिर आता है आपका कॉन्जुगेट, जो कि होगा पर इस पे एक बार लगाना है आपको, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे आपको क्या लगाना है? बार लगाना है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका a माइनस आइटा b, अगर z ये है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका z बार इक्वल्स टू a माइनस आइटा b, क्लियर है। मतलब आपका जो आइटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, क्लियर है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, चाहे वो अगर पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और पहले से पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, साइन चेंज करना है इमेजिनरी वाले पार्ट का, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए इसमें से, और इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फिफ्थ वाला, क्या बोल रहा है ये कि आप z1 into z1 यानी कि z1 और z और उसका कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा मॉडुलस का स्क्वायर, क्लियर। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको पहले से मल्टीप्लाई करके फिर उनका मॉडुलस फाइंड करो, या फिर पहले मॉडुलस फाइंड करके फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये बोल रहा है वो ये सेम इसका अपोजिट कि डिवाइड करने पर पहले डिवाइड कर लो और फिर मॉडुलस फाइंड करो, या फिर पहले मॉडुलस फाइंड करके फिर डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। तो ये जो रूल्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये मार्क कर लेना, ठीक है। ये हमारा यूज होगा, एक दो ऐसे क्वेश्चन है जिन पर ये बहुत ज्यादा यूज होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ से आपको जो है आज का वर्क यही रहेगा कि आपको थर्ड क्वेश्चन प्लस इसके एक दो एग्जांपल्स आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल जो है आप कर सकते हो, आपको करना है, ठीक है। बाकी मैं कल कर रहा हूँ। थैंक यू।